मुरादाबाद महानगर के 10वां घाट इलाके में रामलीला ग्राउंड के पास नई बस्ती में अलहाज मोहम्मद फारूक की रिहाइशगाह पर सहरोदा मजलिस का हस्ब प्रोग्राम 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र शरीफ मुताबिक 22 जुलाई 2026 को देर रात आगाज़ हुआ और इस मजलिस का इख्तिताम 9 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र मुताबिक 24 जुलाई 2026 को होगा। इस 3 रोज़ा मजलिस को दारुल हुकूमत दिल्ली से तशरीफ़ लाए मशहूर ख़तीब व ज़ाकिर अहले बैत हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रज़ा रिज़वी अपने मखसूस और दिलनशीन अंदाज में भरपूर दलाइल के साथ कुरान व हदीस की रोशनी में खिताब फरमा रहे हैं। आगाज़ मजलिस से कबल नौजवान नौहा ख्वां सैयद राहील आबिदी ने कुछ इस अंदाज में बारगाह बीबी सैयदा फ़ातिमा तैयबा ताहिरा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में मनक़बत शरीफ का नजराना पेश करने की सआदत हासिल की। फ़्लाइट 6 घंटा लेट हो जाने के सबब क़दरे ताख़ीर से तशरीफ़ लाए हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रज़ा रिज़वी ने अज़ादारों को ख़िताब करते हुए ज़िक्र हुसैन से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाया और मौसर दलाइल के साथ मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुश्किल कुशा हज़रत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान फरमाए। आपने फरमाया, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। यानी कुरान की आयत ने इस बात पे मोहर लगा दी कि जो भी अल्लाह का जिक्र करेगा, अब अल्लाह की जिम्मेदारी है कि उसका जिक्र बाकी रखे। जो भी अल्लाह का जिक्र करेगा, अब अल्लाह की जिम्मेदारी है कि उसका जिक्र बाकी रखे। जो भी अल्लाह का जिक्र करेगा, अब अल्लाह की जिम्मेदारी है कि उसका जिक्र बाकी रखे। तो अल्लाह उसका जिक्र क्यों ना बाकी रखे कि जिसने लोके नेज़ा पे भी अल्लाह की तिलावत, जिसने लोके नेज़ा पे भी अल्लाह के कुरान की तिलावत की हो, अल्लाह का जिक्र किया हो। तो यानी ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि हम जिक्र हुसैन करें, ये जिम्मेदारी अल्लाह की है कि वो जिक्र हुसैन करे। अल्लाह की जिम्मेदारी है कि वो जिक्र हुसैन करे। ये तो आप खुशनसीब हैं कि अल्लाह अपना काम आपसे करवा रहा है। पैसे भाग रहे आपके लिए कि अल्लाह अपना काम मोमिनीन के जरिए करवा। तो बात जितनी भी करूंगा इन 3 दिन के अंदर, कोशिश काबिश यही रहेगी कि इब्तिदा भी कुरान से हो और इंतहा भी कुरान पर हो। चूंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई मद्दे मुकाबिल हमसे कोई सवाल करे तो उस सवाल का जवाब हम अपने अल्फाज में नहीं बल्कि अल्लाह की आयत में दें। अब जब हम अल्लाह की आयत पढ़ के जवाब देंगे तो बस अगर मुसलमान होगा तो फिर कुरान मानेगा। या तो कुरान का इनकार करके काफिर बन जाएगा, या फिर अगर मुसलमान होगा तो कुरान मानेगा। तो जो कुरान मानेगा उस पे वाजिब है फिर अली को बिलाफस्ल खलीफा माने। अभी कुरान मानता है फिर उस पे वाजिब। आप कहेंगे कैसे? अब मैं इब्तिदा से बात शुरू कर रहा हूँ, इसलिए कि हमें पहुंचना है मौलाए मुत्तक़ियान की शान तक और बिलाफस्ल। लेकिन ऐसे नहीं, अगर मैंने बात ऐसे ही शुरू कर दी तो नतीजा कुछ नहीं मिलेगा। बात शुरू करनी है हमें हुजूर सरवरे कायनात खत्मी मर्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। इस दौरान शिया इमाम शहर व मशहूर ख़तीब हज़रत अल्लामा व मौलाना अली हैदर नूरी, साहिब खाना अलहाज मोहम्मद फ़ारूक, उनके बड़े साहबजादे मोहम्मद कासिम, अलहाज चमन हैदर, गज़नफ़र अली एडवोकेट,
الحاج ماسٹر نسیم حیدر، عمران حسین ایڈوکیٹ، نوشاد حیدر، محمد عالم آبدی، کونین عباس، سہیل زیدی، سرفراز حسین، گلفام حسین، نعیم عباس غدیری، بابر علی، محمد انس اور محمد ہاشم وغیرہ سمیت کثیر تعداد میں عزادار موجود رہے۔ اس مجلس کے میزبان حاجی محمد فاروق کے صاحبزادے محمد قاسم نے بتایا کہ 23 جولائی 2026 کو بروز جمعرات ٹھیک 9 بجے شب مجلس کا آغاز ہو جائے گا اور 24 جولائی 2026 کو بروز جمعہ سہروزہ مجلس مکمل ہو جائے گی۔ اس سہروزہ مجلس میں سید عادل نقوی اقوان پوری مرثیہ خوانی اور احسان حیدر و ہمنوا نوحہ خوانی فرما رہے ہیں۔